नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फैमिली गुरु के इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ स्पिरिचुअल गुरु सुनैना। और सबसे पहले मैं आज अपने सारे दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की कि वो कब से शुरू होने वाली है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आपने वो कौन सी 5 चीजें घर में लेकर आनी है जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और संपदा बनी रहे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें से 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रि हैं और 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा से करने के साथ व्रत रखने का विधान है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दिनों में कई भक्त 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाने के साथ कलश स्थापना करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान पूजा करने और व्रत रखने से मां दुर्गा हर कष्ट को हर लेती हैं और सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत बुधवार 22 मार्च 2023 से हो रही है, जिसका समापन 30 मार्च को होगा। नवरात्रि के साथ ही 22 मार्च से हिंदू नववर्ष नव संवत्सर 2080 भी शुरू होगा। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। आपको अब मैं बताती हूं कि तिथि और शुभ मुहूर्त कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 बुधवार से हो रही है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 मार्च 2023 को रात्रि 10:52 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी कि 22 मार्च 2023 को रात्रि 8:20 तक होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 22 मार्च को प्रातःकाल 6:23 से लेकर 7:32 तक। हालांकि राहु काल दोपहर 12:28 से लेकर 1:59 बजे तक रहेगा, लेकिन इस समय देवी की पूजा आपको करने से बचना होगा और इस वक्त आपने कलश की स्थापना भी नहीं करनी है। हर साल नवरात्रि पर माता रानी का आगमन विशेष वाहन पर होता है, जिसका खास महत्व होता है। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और अन्य देवी देवताओं के साथ पृथ्वीलोक पर आती हैं और इस साल नवरात्रि पर माता रानी नौका में सवार होकर आएंगी। माता रानी के वाहन का क्या महत्व है, आइए अब मैं आपको बताती हूँ। माता रानी के वाहन को शुभ अशुभ फल का सूचक माना गया है। इसका प्रकृति से लेकर मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता रानी के वाहन को महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार माता रानी इस बार नौका में सवार होकर आएंगी। जानते हैं माता रानी के नौका में आने का क्या है अर्थ। जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो अधिक वर्षा होती है। घोड़े पर मां दुर्गा सवार होकर आती हैं तो युद्ध के हालात पैदा होने के संकेत मिलते हैं। नौका पर सवार होकर आना सर्व सिद्धिदायक होता है। डोली पर सवार होकर यदि माता रानी आती हैं तो महामारी के संकेत मिलते हैं। इस तरह से मां दुर्गा की हर सवारी से कोई ना कोई शुभ फल, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, महामारी आदि के संकेत मिलते हैं। नवरात्रि के आरंभ अगर सोमवार या रविवार के दिन से होता है तो मां दुर्गा का वाहन हाथी होता है। नवरात्रि अगर शनिवार या मंगलवार से शुरू होती है तो माता रानी घोड़े में सवार होकर आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि की शुरुआत होने पर मां का आगमन डोली पर होता है। वहीं बुधवार से अगर नवरात्रि शुरू होती है तो मां दुर्गा का वाहन नौका होता है। इस साल चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की सवारी नौका है, नाव जो कि जल परिवहन का साधन होता है। ऐसे में मां दुर्गा जब नाव पर आती हैं तो यह बहुत अच्छी बारिश और अच्छी फसल का संकेत देता है। नौका वाहन के साथ मां दुर्गा के आगमन या प्रस्थान करने का अर्थ है कि माता रानी से वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। इस बार चैत्र नवरात्रि 22 मार्च को शुरू हो रही है। इस दौरान पंचक में माता रानी पृथ्वी पर पधारेंगी, लेकिन आदि शक्ति जगदम्बा की पूजा में पंचक का असर नहीं होता है। ऐसे में पहले दिन घट स्थापना सुबह 6:29 से लेकर 7:39 तक शुभ मुहूर्त में होगा।
चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा नाव की सवारी कर पधार रही हैं, जो बहुत शुभ माना जा रहा है। वहीं उनके जाने का वाहन डोली रहेगी। इस साल चैत्र नवरात्रि के पहले दिन दो बेहद शुभ ब्रह्म और शुक्ल योग का संयोग भी बन रहा है, जिसमें माता की पूजा का दुगना फल प्राप्त होगा। वहीं इस साल देवी पूरे 9 दिन तक धरती पर भक्तों के बीच रहेंगी। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिन का महत्व और माता को प्रसन्न करने के लिए इन दिनों में कैसे पूजा करनी चाहिए। नवरात्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, नव और रात्रि, यानी कि 9 रातें। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल में शक्ति और शिव की उपासना के लिए ऋषि मुनियों ने दिन की अपेक्षा रात्रि को ज्यादा महत्व दिया है। पुराणों के अनुसार रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म हो जाते हैं। रात्रि का समय शांत रहता है। इसमें ईश्वर से संपर्क साधना दिन की बजाय ज्यादा प्रभावशाली होती है। इन 9 रातों में देवी के 9 स्वरूप की आराधना से साधक अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है। नवरात्रि में रात्रि की पूजा के लाभ क्या होते हैं? वहीं रात्रि का दूसरा पक्ष ये है कि मनुष्य जीवन के 3 पहलू हैं, शरीर, मन और आत्मा। भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, यह तीनों के इर्द गिर्द ही मनुष्य की समस्याएं घिरी होती हैं। इन समस्याओं से जो छुटकारा दिलाती है वह रात्रि है। रात्रि यानी रात आपको दुख से मुक्ति दिलाकर आपके जीवन में सुख लाती है। इंसान कैसी भी परिस्थिति में हो, रात में सबको आराम मिलता है। रात की गोद में सब अपने सुख दुख किनारे रखकर सो जाते हैं। नवरात्रि की 9 रातें साधना, ध्यान, व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, त्राटक, योग आदि के लिए महत्वपूर्ण होती है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि चैत्र नवरात्रि 2023 की तिथियां क्या हैं। चैत्र नवरात्रि पहला व्रत मां शैलपुत्री की पूजा यानी कि घट स्थापना वाला दिन 22 मार्च 2023 को है। चैत्र नवरात्रि का दूसरा व्रत मां ब्रह्मचारिणी की पूजा 23 मार्च 2023। नवरात्रि का तीसरा व्रत मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, 24 मार्च 2023 को होगा। चौथा व्रत मां कुष्मांडा की पूजा 25 मार्च को की जाएगी। पांचवा व्रत मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी, जो कि 26 मार्च 2023 को होगा। छठा व्रत मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो कि 27 मार्च 2023 को होगा। सातवां व्रत नवरात्रि का मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो कि 28 मार्च 2023 को होगा। आठवां व्रत नवरात्रि का मां महागौरी की पूजा का होता है, जो कि 29 मार्च 2023 को होगा। चैत्र नवरात्रि 9वीं व्रत मां सिद्धिदात्री की पूजा की होती है, जो कि 30 मार्च को होगा। रामनवमी तिथि चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से आखिरी दिन तक रात्रि में देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। कहते हैं इससे देवी दुर्गा बेहद प्रसन्न होती हैं और साधक के हर कष्ट को हर लेती हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि चैत्र नवरात्रि के दिन पहले दिन ऐसी कौन सी 5 चीजें लेकर आपको घर में आनी है जिससे आपकी किस्मत चमक उठेगी। सबसे पहली चीज है श्रीयंत्र। मान्यता है कि मां लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी और यंत्र का अर्थ है उपकरण। नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रीयंत्र की स्थापना करने से स्वयं मां लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। धन की तंगी दूर होती है। सोने से बना श्रीयंत्र हमेशा प्रभावशाली रहता है, जबकि चांदी के श्रीयंत्र का शुभ प्रभाव 11 साल तक रहता है। वहीं तांबे से बने श्रीयंत्र की शक्ति 2 साल की होती है। दूसरी चीज लानी है आपने पीतल का हाथी। हाथी को शुभता, शक्ति, एकता और हिम्मत का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि नवरात्रि में पीतल का हाथी घर लाने से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, घर की नकारात्मकता खत्म होती है, घर में परिवार के बीच एकता बनी रहती है। ध्यान रहे ऐसा हाथी ले जिसकी सूंड ऊपर हो। तीसरी चीज आपने लाना है सिक्का। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन या फिर 9 दिन में से किसी भी दिन घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर चांदी का ऐसा सिक्का ले जिस पर मां लक्ष्मी और गणपति जी का चित्र बना हो। इसे घर के मंदिर में विधिवत स्थापित करें और 9 दिन तक रोजाना पूजा करें, फिर इसे तिजोरी में रख दें।
कहते हैं इससे घर में लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहता है। श्रृंगार। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के शुभ मुहूर्त में माता रानी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। मान्यता है कि इससे सुहागिन को देवी अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। इससे पति को दीर्घायु का भी वरदान मिलता है। और आखिरी है 5वीं चीज, शंख पुष्पी की जड़। मां दुर्गा के 9 दिन बहुत पवित्र होते हैं। पहले दिन शुभ मुहूर्त में शंख पुष्पी पौधे की जड़ घर ले आएं और इसे चांदी के डिब्बे में रखकर तिजोरी या धन जहां आप अपना रखते हैं धन स्थान पर रख दें। इससे कभी भी पैसों में कमी नहीं आएगी। आज के हमारे इस खास वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। हमारे सभी दर्शकों को इंडिया न्यूज की टीम की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।